हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी को पता है हम हमारे आईपी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग सेकंड के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर था और चैप्टर नंबर सेकंड जो एरे था उन्हें कंप्लीट पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात की थी कैसे डेटा को अरेंज करना है या फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके का है। एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर पे चैप्टर नंबर सेकंड था यानी एरे पे, एरे के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उसमें पॉइंटर रिकर्सन सब क्या है वो सब चीज़ें पढ़ लिए। आज हम हमारे सिलेबस का आईपी का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग सेकंड का चैप्टर नंबर थर्ड शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है जरा समझना। सॉर्टिंग अगर सिंपल वर्ड्स में अगर सॉर्टिंग की बात की जाए, सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग का मतलब है अरेंज डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग। कहने का मतलब है जो डेटा एलिमेंट्स हैं, जो डेटा तत्व हैं, उन्हें एक क्रम में जमाना। वो क्रम या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा हो सकता है, यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। उसी मेथड को हम कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। एक एग्जांपल करते हैं। मैंने यहां पे लिखा 3 8 2 1 6 5। यहां कुछ डेटा एलिमेंट्स, कुछ तत्व लिखे हुए हैं 3 8 2 1 6 और 5। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर नहीं है। ना तो ये छोटे से बड़े में है, ना ही ये बड़े से छोटे में है, यानी ना तो ये असेंडिंग में है और ना ही ये डिसेंडिंग में। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, छोटे से बड़ा असेंडिंग, बड़े से छोटा डिसेंडिंग। तो ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बिखरे हुए हैं। अगर हम इन्हें सॉर्टिंग करके एक क्रम में जमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जमेंगे 1 2 3 5 6 और 8, या फिर ये यूं जमेंगे 8 6 5 3 2 1। तो इससे ही हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। कहने का मतलब है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एरे के अंदर रखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन एलिमेंट्स को एक सिक्वेंशनल ऑर्डर, एक क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सॉर्टिंग करते हैं। क्लियर है? अब हम इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल करें, सॉर्टिंग का अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल करें या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को समझें और देखें तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी आप सभी ने देखी होगी। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिनका मीनिंग हमें समझ नहीं आता है, तो उनका अर्थ, उनका जो मीनिंग है वो हम एक डिक्शनरी में ढूंढते हैं। डिक्शनरी में आपने अधिकतर बार देखा होगा आपकी डिक्शनरी सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर ही आती है, यानी पहले वाले पेज में वो मीनिंग आते हैं जो ए से शुरू हैं, या फिर ए, फिर ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले मीनिंग आते हैं, फिर ए डी, फिर ए ई। तो मीनिंग कुछ ये ऑर्डर के अंदर आते हैं। फिर बी की सीरीज शुरू होती है बी, फिर बी से बी ए, फिर बी बी वाले, फिर बी सी वाले। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। आपकी डिक्शनरी जो है ना वो सॉर्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, डिक्शनरी जब सॉर्टिंग ऑर्डर में आई तो इसका क्या फायदा हुआ? आपको बताओ मैं, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा हुआ कि डिक्शनरी में किसी भी मीनिंग को और किसी भी वर्ड को ढूंढना बहुत ज्यादा इजी हो गया, आसान हो गया। समझ आई बात? हम आसानी से वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उन्हें खोज सकते हैं जैसी हमें उनकी जरूरत है। सॉर्टिंग से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, आपकी फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी इन द सेंस आपके फोन की फोन बुक बात कर लीजिए, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपने देखा होगा उसमें सबसे पहले ए नाम से जो लोग हैं उनका आता है, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ, फिर जेड तक। तो कहने का मतलब है आपकी फोन डायरेक्टरी, आपकी डिक्शनरी, ये सब क्या है? ये सब सॉर्टिंग है। क्या है? सॉर्टिंग है। इवन आपके क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है तो अटेंडेंस रजिस्टर्ड में आपके जो नाम लिखे गए हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, ए बी सी डी, अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मगर जिस मेथड से वो लिखे गए हैं उस मेथड को हम कहते हैं सॉर्टिंग। उन नामों की क्या की गई है बेटा? सॉर्टिंग की गई है। क्या की गई है? सॉर्टिंग की गई है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्टिंग का मतलब है डेटा तत्वों को
एक क्रम में जमाना, चाहे वह क्रम छोटे से बड़ा हो चाहे बड़े से छोटा हो, यानी अरेंजिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट ऑर्डर इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग से क्या फायदा हुआ? डेटा कैन बी एक्सेस और सर्चिंग इजिली एंड फास्टली। डेटा जो है वो आसानी से और तेज गति से खोजा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, और उसके ऊपर अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका सॉर्टिंग है। क्लियर है? अब बेटा मैंने आपको कहा कि जैसे आपको कुछ ऐसे डेटा एलिमेंट्स दिए हुए होंगे 3, 1, 6, 7, 5 और 2, ये एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन्हें सॉर्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 5, 6 और 7 आएगा। मैंने तो अभी नहीं यूं डायरेक्ट लिख दिया, अब ये ऐसे डायरेक्ट लिखने से नहीं होता। इन मेथड नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग में 5 मेथड बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेथड ऑफ सॉर्टिंग। इन 5 तरीकों के मेथड को काम में लेके आप इन नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हो, इन 5 तरीके के मेथड को काम में लेके। एक्चुअल में क्या होगा? आपको ऐसे नंबर दिए जा सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ, इनमें से किसी मेथड को काम में लेके और नंबर को सॉर्ट करो, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आपको नंबर दे दिए जाए और आपको ऐसे कहा जाए कॉपी में करके दिखाओ कि नंबर कैसे सॉर्ट होते हैं। तो इन नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए 5 मेथड है, कोई सा भी एक मेथड आपसे पूछा जा सकते हैं। सबसे पहला मेथड है बबल सॉर्ट। क्या है बेटा? बबल सॉर्ट। दूसरा मेथड है इंसर्शन सॉर्ट, तीसरा मेथड है क्विक सॉर्ट, चौथा मेथड है सिलेक्शन सॉर्ट, और आपका 5th मेथड है जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो 5 मेथड हैं। इन 5 मेथड से, 5 तरीकों से, हिंदी मीडियम में भी नाम ऐसे ही रहेंगे, बबल, इंसर्ट, क्विक, सेलेक्ट और मर्ज। इन 5 तरीकों से, 5 मेथड से आप इन एलिमेंट्स को, इन नंबर्स को एक सॉर्टेड, एक क्रम में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमा सकते हो। क्लियर है? इन्हें जमाने का तरीका ये है और उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग करने के बाद हमें क्या फायदा होगा? हम इजीली डेटा को सर्च कर सकते हैं, फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर इसमें बात की जाए तो इन मेथड्स के साथ साथ इस चैप्टर में हमें 3 सॉर्टिंग के टाइप्स भी समझने होंगे। ये सॉर्टिंग करने के तरीके हैं। अब जो मैं बता रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। ये कितने तरीके की सॉर्टिंग होती है, वो करने के तरीके हैं। मतलब कैसे होता है समझो आप। एक तरीका होता है इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस। सेकंड अगर बात करें, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। थर्ड अगर बात करें तो होता है अडेप्टिव और होता है नॉन अडेप्टिव। अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव, ये सॉर्टिंग के टाइप्स हैं। एक्चुअल में सॉर्टिंग इन प्लेस, नॉट इन प्लेस कैसे भी हो सकते हैं। यानी एलिमेंट्स के लिए बात हो रही है, जैसे 3, 0 नहीं 3 नहीं, हम लेते हैं 6, 7, 9, 12, 15। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये इन प्लेस है या नॉट इन प्लेस है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये अडेप्टिव है या नॉन अडेप्टिव है, ये इसके टाइप्स हैं किसके? सॉर्टिंग के। मगर ये जो नंबर यू जमे है ना सीक्वेंस में, वो इन मेथड्स की वजह से जमे। किसकी वजह से जमे? इन मेथड्स की वजह। तो हमें इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना है? हमें चैप्टर में पढ़ना है सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग के टाइप, यानी इन प्लेस और नॉट इन प्लेस में क्या डिफरेंस होता है, स्टेबल सॉर्टिंग और अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये हमें देखना है। और ये 5 मेथड है एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के, बबल सॉर्ट, इंसर्ट, क्विक और सेलेक्ट और मर्ज। इन 5 तरीकों के ऊपर सॉर्टिंग करके देखनी है। जैसे मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा और उन नंबर्स को आपको मुझे सॉर्ट करके दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3, 0, 6, 7, 1। मैं सिलेक्शन सॉर्ट करता हूं, एक एग्जांपल छोटा सा। सबसे पहले 3 को छुपाओ और देखो आगे सबसे छोटा क्या है। 0, 6, 7, 1 में से सबसे छोटा क्या है?
जीरो, जीरो को ले आओ 3 की जगह, 3 को ले जाओ 0 की जगह, बाकी 6, 7 और 1 एज इट इज लिखे जाएंगे। क्लियर है? अब 0 अपनी जगह आ गया, 3 को छुपाओ। अब देखो आज सबसे छोटा क्या है, पीछे नहीं देखना है, आगे 6, 7 और 1, 6, 7 और 1 में से छोटा है क्या है 1, 1 यहां पे और 3 यहां पे, 6 और आपका 7। अब 6 को छुपाओ, देखो सबसे छोटा क्या है 3, यहां पे गया 6, ये 7 आपका यूं ही। 7 को छुपाइए, देखिए छोटा क्या है 6, 7, 3 और 1 और आपका 0। तो कुछ ये ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हमें ऐसे नंबर्स को सॉर्ट करना होगा, और वो हमारा सिलेक्शन मेथड है जो मैंने आपको कराया है। तो चैप्टर नंबर 3 आईपी का पढ़ेंगे, उसमें सॉर्टिंग के बारे में जानेंगे, सॉर्टिंग के टाइप्स के बारे में, इन प्लेस, नॉट इन प्लेस, स्टेबल, अनस्टेबल, अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव, इनके बारे में जानेंगे, और सॉर्टिंग करने के 5 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस जो मैंने आज आपको सॉर्टिंग का ओवरव्यू समझाया, सॉर्टिंग के बारे में बताया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको समझ आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनका थ्योरेटिकल और ये न्यूमेरिकल जो ये मेथड्स हैं इनको करना शुरू करेंगे। हो सकता है आने वाली 6 से 7 क्लासेस के अंदर में चैप्टर को कंप्लीट कर पाएं। इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर और एरे हो चुके हैं, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।